हमारे जैन धर्म में बहुत बड़ी महिमा होती है। चतुर्मास 4 महीनों का समूह होता है और उसमें जो हमारे मुनि क्षुल्लक आगिका वगैरह जो भी साधुगण हैं वह 4 माह एक ही जगह रहकर अपनी धर्म आराधना करते हैं। क्योंकि जैसे कि निमित्त ये बनता है कि भाई यदि हम चलेंगे, बरसात का मौसम होता है, जीव उत्पत्ति ज़्यादा होती है, तो उसमें अहिंसा ना हो, मेन उद्देश्य इसका ये रहता है। और उसके बाद इन दिनों का महत्व भी बहुत होता है। इस 4 माह के दिन में समय में बहुत उत्कृष्ट दिन आते हैं, जैसे 10 लक्षण पर्व है, हमारी महावीर जयंती है, और अब जैसे कि अष्टानी का भी आ रही हैं। तो ये मर्यादित कार्यक्रम, इनकी महिमा अलग ही होती है। उन महिमाओं का अपने धर्म के हिसाब से और अपने प्रभाव से, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान की गंगा बहुत होती है, जो हमारे संत होते हैं वो अपनी ज्ञान की गंगा से अपने श्रावकों को प्रभावित और उनमें एक धर्म की प्रभावना बढ़ाते हैं। और क्षुल्लक श्री जी जो कि लगभग 5 माह पहले करनाल आ चुके हैं, और इन्होंने धर्म की महिमा को बढ़ाते हुए अपना बहुत ही बच्चों को, जो कि कहते हैं यदि स्कूल भी चलाओ तो आप छोटी कक्षा पे ध्यान दोगे तो वो आपको आगे 10-12 साल तक बच्चे काम आएंगे, क्योंकि 12वीं साल तक स्कूल होता है, तो वो बच्चे चलते चलते आगे तक पहुंचते रहते हैं और वह पौध लग जाती है। उसी प्रकार से इन्होंने भी अपनी धर्म की गंगा को बहाते हुए छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही उनके अंदर ऐसी भावना पैदा की कि जो कहते थे हमारे से सुबह उठा नहीं आता, सुबह ये नहीं होता, और अपने आप को बिजी बताते थे। अन्य कार्यक्रमों तो करने की उनकी दिलचस्पी होती थी, लेकिन धर्म का कार्य करने में वो पीछे रहते थे। तो उनको इस प्रकार से प्रेरणा दी कि वो अब दिन प्रतिदिन दिल्ली मंदिर जी में आने लगे और अपनी हमारे श्री जी का अभिषेक भी करते हैं और अन्य पूजा विधान भी करते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जो कि इनके आने से पूर्व मंदिर जी में रौनक कम रहती थी, 10 श्रद्धालु लोग कम आते थे, और इनकी प्रभावना से श्रद्धालु लोगों की संख्या भी बढ़ी है। और महाराज श्री जी के सानिध्य में बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम बहुत हुए हैं, कई प्रकार के हुए हैं। जैसे कि धर्म के अंदर कहते हैं, आजकल धर्म में तो वही आके आता है जिसके पास पैसे की महिमा हो, लेकिन इनके द्वारा और समाज के द्वारा ऐसी भावना बढ़ाई गई कि हमने बोलियां जो पैसों की न लगाकर धर्म की बोलियां लगाई कि जो मंदिर में कितने दिन आएगा, 1 महीने में, उस प्रकार की नियमावली बनाकर उनमें बच्चों में प्रेरित करके उनको इस प्रकार से प्रोत्साहन किया कि नियम के अनुसार उन्होंने भी 82 दिन में 82 दिन का नियम लिया कि हम प्रतिदिन मंदिर आएंगे, भगवान जी का अभिषेक करेंगे, भगवान जी की शांति धारा करेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम को बहुत आगे तक बढ़ाकर अब हमारे नित्य प्रतिदिन बहुत ही श्रावक प्रातःकाल में होते हैं और भगवान की महिमा का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार से हम इनके जिस प्रकार से इन्होंने अल्प समय में, अभी छोटी ही अवस्था है इनकी, छोटी अवस्था में इतना बड़ा ज्ञान का प्रभाव पा लिया है। और इन्होंने हमारे जैन शास्त्र जो कि भक्तामृत स्तोत्र होता है उसमें PhD भी की है। वो एक महान हमारा भक्तामृत स्तोत्र है और उसमें PhD करना बहुत ही महत्व की बात है। और उसमें इन्होंने ज्ञान को उत्पन्न करके अपने धर्म को, अपने ज्ञान को बढ़ाया है। और क्षुल्लक श्री जी जो अब क्षुल्लक की उपाधि में दिन प्रतिदिन, इसके बाद 2 उपाधि और होती हैं, एक ऐल्लक की उपाधि होती है। ऐल्लक की उपाधि में जो ये गमछा है ये उतर जाता है, और उसके बाद मुनि की उपाधि होती है। मुनि की उपाधि में लंगोट भी उतर जाता है, और उसके बाद नगन अवस्था में जो मेन दिगंबर अवस्था होती है उस पद को बहुत ही जल्द ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी हमारी समाज की इच्छा है। क्योंकि इनकी धर्म की महिमा और ज्ञान की उसको देखते हुए बहुत ही ये आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने रतन तरह के 3 दिन का उपवास जो किया बीच में मध्य में, और उस 3 दिनों में जल तक को ग्रहण नहीं किया, जबकि हम लोग तो 1 घंटा भी नहीं रह सकते। लोग उपवास तो कर लेते हैं
लेकिन उसको उपवास को व्रत की जगह भगत का नाम देते हैं। लेकिन ऐसे हमारे जैन धर्म में त्याग है कि 3 दिन तक बिल्कुल बिना जल के, और इन्होंने इसी मध्य केस लॉन्च भी कराया। केस लॉन्च जो कि अपने बालों को चूंट कर, अपने बालों को हाथों से निकाल कर, किसी प्रकार की मशीन या उस तरह नहीं, उल्टा हम तो महाराज श्री जी को कहते थे भाई हम मशीन के द्वारा क्योंकि अभी यह करवा सकते हैं, उस नियम में नहीं आते कि केस लॉन्च हाथों से किया जाए। लेकिन फिर भी इनकी दृढ़ शक्ति को देखते हुए इन्होंने अपने हाथों से, अपने गालों पे से भी जो दाढ़ी के बाल भी होते हैं, अपने हाथों से निकाल कर उनको उस दिन की भावना, जो यहाँ श्रद्धालु लोग बैठे थे आंखों में आंसू आ गए उनकी, और इस प्रकार के इनके दृढ़ संकल्प को देखकर हमें लगता है कि ये इस क्षेत्र में बहुत प्रभाव बढ़ाएंगे। ऐसी महिमा है। और इसी में मुख्य कार्यक्रम अब चतुर्मास समाप्ति की हो है 19 तारीख को, जो कि हमने पिछी का परिवर्तन, जो कि महाराज श्री जी का संयम का उपकरण है, यह इससे जो जीव जंतु है उनको पहले बैठने से पहले उस जगह को साफ करते हैं। यह इतनी कोमल होती है कि किसी भी चींटी तक इससे मरती नहीं है, और उसको सही जगह पे इनकी जगह साफ हो जाती है। यह उस प्रकार की व्यवस्था है। और जैसा महाराज श्री बताते हैं कि यह 1 साल में पिछी का इसकी जो प्रभाव है खत्म हो जाता है। उसी को अब पिछी परिवर्तन का नाम दिया गया, जो चतुर्मास की समाप्ति पर होता है। यह कार्यक्रम हमने 19 तारीख का रखा है। और उमंग होटल, जो कि विशाल गुप्ता जी उसके मालिक हैं, वह महाराज जी के भक्त बन गए। इनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महाराज श्री जी को कहा कि यह कार्यक्रम तो मुझे प्रदान किया जाए। उन्होंने अपनी भावना से इस कार्यक्रम को रखा है। किसी प्रकार का यह नहीं कि भाई होटल में कार्यक्रम हो रहा है, उनके अपने प्रभाव से उन्होंने, जैसे हम लोग अपनी दुकान में बुलाते हैं, उन्होंने भी अपने प्रतिष्ठान पर महाराज श्री को बुलाया। और उस दिन समाज के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था का उन्होंने प्रबंध किया है। उसी निमित्त हम कार्यक्रम 9:15 बजे मेगा घाटी चौक से चलेंगे। महाराज श्री बैंड बाजों के साथ वहाँ चलेंगे, और समाज भी साथ होगा, बच्चे भी साथ होंगे हमारे। और शोभा यात्रा के रूप में हम नमस्ते चौक पर 10 उमंग होटल में 10 बजे तक पहुँचेंगे, और वहाँ आगामी कार्यक्रम लगभग 1 बजे तक चलेगा। इस प्रकार की हमारी व्यवस्था है। महाराज जी आप बताएं। दिगंबर परंपरा का सर्वश्रेष्ठ अवसर चतुर्मास होता है। इन 4 माह में सभी साधु आवागमन को रोककर एक स्थान पर प्रवास करते हैं, और उस प्रवास काल में इन 4 माह में निरंतर धर्म की गंगा बहती है, और उस धर्म की गंगा से सभी लोग प्रभावित होकर व्रत संयमों का आचरण करते हैं। इन 4 माह में बहुत विशेष प्रकार के व्रत आदि भी पढ़ते हैं, मुख्य अवसर पढ़ते हैं, जिनमें सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए धर्म आराधन करने का बहुत महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होता है। और इस चतुर्मास का प्रारंभ कलश स्थापना से होता है, अर्थात संकल्प और मंत्रों के माध्यम से कलशों को स्थापित किया जाता है, और 4 महीने का संकल्प लिया जाता है कि हम इन 4 महीनों में यहाँ पर प्रवास करेंगे। और अंत का कार्यक्रम पिछी का परिवर्तन होता है, जो कि बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। और यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है कि इन 4 माह में जो व्यक्ति विशेष प्रकार के व्रतों को धारण करता है, हम उसको यह पिछी का, अर्थात ये हमारे संयम का उपकरण है, उसको प्रदान कर देते हैं। वैसे सभी को लगता है कि जिसके पास धर्म करना है जिसको, तो उसके पास सर्वप्रथम धन होना चाहिए, धन के बिना धर्म नहीं हो सकता। लेकिन जैन परंपरा एक ऐसी महान परंपरा है, और हमारे तीर्थंकरों ने इस बात को बिल्कुल नकारते हुए सभी साधुओं के लिए उपदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो, अगर कोई कितना भी अमीर हो लेकिन धर्म से रहित है, तो उसको यह संयम का उपकरण नहीं मिलेगा। धन के माध्यम से इस चीज को नापा नहीं जा सकता। जो बिल्कुल अपने आचरण में धर्म को अंगीकार करता है, भले 4 पैसे भी दान ना दे, लेकिन
जो धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करता है वही वास्तविकता में इस संयम के उपकरण को ग्रहण करने के काबिल है। महानुभाव, मैं आपको इस पिच्छिका के बारे में बताना चाहूँगा। यह मोर पंख की पिच्छी बनती है और इसकी विशेषता बहुत सारी हैं। उनमें से मैं शायद आपको एक दो विशेषता बताऊंगा। इसका वेट कुछ भी नहीं होता। अगर मैं इस पिच्छी को बिल्कुल नन्ही सी चींटी के ऊपर भी रख दूंगा तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने का, उसकी बाल भी मौका नहीं होगा। जो हमें दिखाई नहीं देते वो जीव भी इस पिच्छिका के माध्यम से हटाए जाते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे शायद यह झाड़ू है या फिर महाराज जी झाड़ू मतलब कि साफ करके जमीन पे बैठते होंगे, कोई कंकड़ पत्थर ना चुभ जाए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यह झाड़ू नहीं है, यह जीवों की रक्षा करने का उपकरण है, यह संयम का उपकरण है। इससे दूसरे जीवों को कष्ट पीड़ा ना पहुंचे हमारे चलने फिरने उठने बैठने सामान रखने उठाने आदि में। तो हम पहले मार्जन करते हैं फिर उसको स्पर्श करते हैं कि इसमें अगर कोई हमें अदृश्य जीव जो हमें दिखाई नहीं दे सकता, इतना सूक्ष्म जीव है, तो उसकी भी रक्षा हो। तो महानुभाव, उन इस पिच्छिका की 1 वर्ष के बाद मर्यादा अर्थात इसकी जो कोमलता है वो समाप्त हो जाती है, इसमें कठोरता आने लगती है और उस कठोरता के कारण जीवों की हिंसा भी हो सकती है। इसके लिए हम सभी 1 वर्ष के बाद इसका परिवर्तन अर्थात इसको दूसरे को देकर नवीन पिच्छिका ग्रहण कर लेते, जो हमारे गुरु भगवान ने जो हमारी कमेटी श्री वीरेश जी जैन सोसाइटी करनाल भिंड नगर गई और हमारे परम पूजन आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी गुरुदेव से नवीन पिच्छिका लेकर आई है। और यह संपूर्ण समाज 19 तारीख को उमंग होटल में हमें यह नवीन पिच्छिका देगी और जो सर्वश्रेष्ठ महानुभाव होगा और जिसने सर्वाधिक नियमों को ग्रहण किया होगा उसके लिए यह मेरी पुरानी पिच्छिका उसके घर पर जाएगी। और यह जो पिच्छिका परिवर्तन है, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि दिगंबर साधु एक होटल में कैसे जा सकता है। महानुभावों, भगत के बस में है भगवान। हमारे विशाल गुप्ता जी, सिराज गुप्ता जी, हरविलास गुप्ता जी, यह बहुत ही धर्मात्मा पुरुष हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी धर्म की भावना हमारे सामने प्रस्तुत की। और इन्होंने कईयों बार निवेदन किया कि गुरुजी आप एक बार हमारे होटल में पधारिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि दिगंबर साधु ऐसे बेमौके कहीं पर आते जाते नहीं हैं। तो उन्होंने फिर मौका खोजने का प्रयास किया और उन्होंने जब खोजा ना तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो उन्हें तो मौका ही खोजना था। उनको मौका मिल गया। हमारे वीरे जी से मंत्रणा कर उन्होंने उमंग होटल में, उमंगो कॉम्प्लेक्स में पिच्छिका परिवर्तन का समारोह रखा है, जो कि 19 तारीख को सवेरे प्रातः 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 2-4 घंटे का कार्यक्रम है। उसमें बहुत ही अच्छा आनंदमय कार्यक्रम है। आप सभी लोग पधारिएगा और उसको देखकर अपने जीवन में संयम के रास्ते पे बढ़ने का प्रयास कीजिए। महाराज ये कार्यक्रम खुले में है या हॉल में है? हॉल में है, उनके ऊपर हॉल है पूरा, तो उसमें है। कितने लोगों के पहुंचेंगे? प्रयास है कि हमारा सकल दिगंबर जैन समाज करनाल और काफ़ी दिल्ली चंडीगढ़ आदि जगह से भी महानुभाव पधारेंगे। और यह एक कार्यक्रम ही ऐसा है कि हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसके भी कानों में खबर पहुंचेगी कि पिच्छिका परिवर्तन है अर्थात सर्वश्रेष्ठ अवसर है, नाच गाना या फिर ऊहापोह करने के लिए तो सभी लोग सोच लेते हैं कि चलो ये तो होता ही रहता है, आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन ये जो है वर्ष में सिर्फ एक ही बार अवसर आता है और इसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। तो इसमें सोचने की बिल्कुल भी बात ही नहीं है। जिन जिन महानुभावों को पता चला है वो अवश्य ही इस मौके पे पधारेंगे। कोई बड़ा मुख्य अतिथि रहेगा जी? हाँ जी, बहुत से हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं जो कि हमारे वीरेश जी बताएंगे आप सभी के लिए। तो महाराज जी एक बात, जैन धर्म में दिखता है काफ़ी कठोर नियम है, तो बड़ी दिक्कत आती है इसको लेकर। देखिए, धर्म कोई खेल नहीं है कि जिसको नापा जाए कठोर है या फिर नरम है, ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। धर्म तो एक हमारा आत्मा का स्वभाव है जो हमें अपने वास्तविक सच्चाई से रूबरू कराता है।
आप सभी सोचते हैं कि हम मतलब कि घर गृहस्थी में रहते हुए ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। मैं आप उन्हीं लोगों से पूछना चाहूँगा जैसे कि आप ही हैं, आप मुझे बताइए, जब आप पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जॉब ढूंढ रहे थे, कितना मुश्किल लगता था आपको जॉब ढूंढ पाना। लेकिन जैसे ही आपको जॉब मिल गई और आप जब जॉब करने लगे, अब मैं आपसे पूछूं कितना सरल है, आप बताएंगे तो कहेंगे मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमारा रूटीन ही बन गया है जॉब करने का, हमें काम करने में कोई जोड़ ही नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से जब हम दूर से देखते हैं ना, तो हमें लगता है धर्म का मार्ग बहुत ही कठिन है, और जब हम उसमें एक एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो हमें वही धर्म का मार्ग बेहद आसान और बहुत सहज ही लगने लगता है। आप लोग सोचते होंगे वहाँ पर बैठकर दूर से कि एक बार भोजन करना अति कठिन कार्य है, लेकिन आप एक बार मन में ठान लीजिए, आप एक दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि नहीं, मुझे एक बार ही भोजन करना है दिन में, आप लोग बिल्कुल दोबारा याद ही नहीं आएगी। और हमारे साथ होता भी है, कई बार हम व्यावसायिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा मतलब कि भूख लगा भी है, हमने खाना खाया भी है, नहीं खाया, आदि आदि। तो इसी प्रकार से अभी हम दूर बैठे अपने विषय कसायों में लवलीन होकर सोचते हैं कि शायद धर्म का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन वास्तविकता में मैं 12 वर्ष की उम्र में ही घर का त्याग करके अपने गुरु के सानिध्य में पहुंच चुका था, और आज मुझे 24 वर्ष की आयु हो चुकी है। मुझे शायद कभी भी एहसास नहीं हुआ या फिर कोई भी परेशानी नहीं हुई। महानुभावों, आपकी रक्षा करने के लिए घर गृहस्थी में माँ बाप होते हैं, और जैसे ही आप माँ बाप का आंचल छोड़कर भगवान का आंचल पकड़ लेते हो ना, तो आपके लिए कोई भी संकट परेशानी आ ही नहीं सकती। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैंने 12 वर्ष की एक नाबालिग उम्र में घर का त्याग किया, माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन आज तक मुझे 12 साल होने वाले हैं, पूरा एक वनवास बीतने वाला है कुछ ही वर्षों में, तो मुझे एक बार भी उफ की भी वेदना नहीं हुई कि मुझे किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या फिर किसी भी अन्य तरीके की वेदना है। क्यों? क्योंकि अब मुझे संसारिक लोग नहीं, मुझे भगवान जी का सहारा मिल चुका है, और यह भगवान अपने भगत को क्षण मात्र भी कष्ट में देख नहीं सकता। मैं भी आप सभी से प्रेरणा दूंगा और आप सभी को एक आदर्श बन के दिखाऊंगा कि भाई देखो मुझे भी, और मुझे देखकर आप जो मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न करते हैं, उन सभी को त्याग कर धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमारा भक्तामृत में आपने जो पीएचडी की है, तो थोड़ा उसके बारे में संक्षिप्त बताइए, क्या महिमा उसकी, किस तरह से आपको प्रेरणा मिली? महानुभावों, जैन धर्म में पीएचडी का कोई महत्व है ही नहीं, क्योंकि जैन धर्म जो हमें ज्ञान सिखलाता है वह किसी भी मापदंड से नापा नहीं जाता। पीएचडी तो एक मापदंड है कि हाँ भाई आपने उस विषय की गहराई तक छू लिया है। अगर हमारे किसी भी दिगंबर साधु या फिर कोई भी सच्चे श्रावक से अगर बातचीत की जाए, और कोई भी कितना बड़ा ही प्रोफेसर या कोई भी क्यों ना हो, वो उसके ज्ञान को देखकर कह देगा कि आप तो 10 पीएचडी भी कर चुके हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो हमारे जैन धर्म में कोई पीएचडी का महत्व नहीं है। सिर्फ मेरा पीएचडी करने का अभिप्राय ये था कि कैलिफोर्निया जैसे विदेशों में भी हमारे जैन धर्म का नाम जाए, और उनको भी ज्ञान प्राप्त हो कि हमारे भारत में भी कितने कितने ऐसे विद्वान लोग हैं जो जैन धर्म के ध्वज को, परचम को ऊपर तक ले जाने के काबिल हैं। और मैंने भारत में रहते हुए ही कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से, जो कि बहुत ही मान्य यूनिवर्सिटियों में से एक है, तो उनसे पीएचडी करके सिर्फ मैंने अपने जैन धर्म को वहाँ तक पहुँचाया। और वैसे अगर वास्तविकता में देखा जाए, अगर हमारे महावीर की दृष्टि से, तो पीएचडी नाम का कोई कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में बहुत ही ज़्यादा इससे गहरा भरा ज्ञान है, जो कि आज साइंस या फिर वैज्ञानिक लोग हमारे जैन धर्म को पढ़कर ही आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा या फिर बताना चाहूँगा, आज से 70-80 वर्ष पूर्व कोई मानता था कि जल में जीव होते हैं? हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जल रखा दिखाई दे रहा है, कोई कह सकता है कि इस जल में जीव है? मानता ही नहीं था। हजारों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व और अनादि निधन हमारा जो जैन धर्म चला आ रहा, उसमें कथन है कि भाई छने हुए जल, कपड़े से छने हुए जल का प्रयोग करो, और सिंगल कपड़े से नहीं, 4 गुना कपड़ा होना चाहिए और उससे जल छना होना चाहिए।
और उस जल का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जो हमें दृष्टि से गोचर नहीं होते, लेकिन साइंस ने इसको पहले नहीं माना। वो कहते थे हो ही कैसे सकता है, ये चीज संभव ही नहीं, हमें जब दिखाई दे रहा है ही नहीं है कुछ। लेकिन जैसे ही उनके पास यंत्र बने, यंत्रों का निर्माण हुआ, माइक्रोस्कोप आदि, तो उन्होंने देखा 1 दूनी 36,000 से भी ज्यादा जीव दिखाई दिए उन्हें। तो महानुभावों, हमारा जैन धर्म तो बहुत ही तो महाराज जी, इसमें ये जैन धर्म में सबसे बड़ा देखा जा रहा है जियो और जीने दो का सिद्धांत मेन है, जियो और जीने दे, यही कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारा जैन धर्म की जो आधारशिला है, जो हमारी नींव है, वह अहिंसा से ही स्टार्ट होती है और अहिंसा पर ही खत्म होती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि हमारे दिगंबर साधु जितने भी होते हैं, उनकी तपस्या बहुत होती हैं, उनकी कठिन चर्या होती है, और अगर आप उन कठिन चर्याओं की जड़ पे जाएंगे तो उनकी जड़ अहिंसा से स्टार्ट होती है और उस के फल भी अहिंसा पर ही खत्म होते हैं। आप देखते होंगे साधु पैदल चलते हैं, क्यों चलते हैं? अगर गाड़ी वाहन आदि का प्रयोग करेंगे, आप सभी लोग जाते हैं तो रास्ते में देखते होंगे कितने सारे बड़े बड़े जीव जंतु दिखाई देते हैं कि उनकी हत्या हो रखी है। आप लोग सोचते होंगे कि महाराज श्री वस्त्र आदि नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते? अगर उन वस्त्रों को सर्फ साबुन में धोएंगे और वो सर्फ साबुन का पानी नाली में जाएगा, कितने सारे जीवों की हिंसा होगी। अगर आप लोग सोचेंगे महाराज जी जब मर्जी तब क्यों नहीं खाते, अगर हम जब मर्जी तब खाएंगे तो हमारे आचार विचार में शुद्धता पवित्रता आएगी ही नहीं, हमारे शरीर में मादकता रहेगी, हम धर्म ध्यान करने की योग्य नहीं रहेंगे। एक बार खाकर सिर्फ उतना ही खाते हैं जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिले और हम अच्छे से धर्म ध्यान कर सकें। हमारा प्रत्येक जितने भी नियम होते हैं उन सभी की मुख्य भूमिका अहिंसा ही होती है, और उसका सार्थकता भी जो फल रूप से फलित होती है वह भी हमारी अहिंसा ही होती है। तो महाराज जी जो होने वाला योजना उसको लेकर कोई कहेंगे करनाल की जनता को? बिल्कुल, मैं आप सभी से कहूँगा, चाहे जो भी जैन महानुभाव हो या फिर अजैन महानुभाव हो, हमारे लिए जिस प्रकार से सभी मनुष्यों के खून का रंग तो शायद हल्का और गाढ़ा हो सकता है, लेकिन जो आंसू होते हैं ना, उसका रंग कभी भी हल्का गाढ़ा नहीं होता। तो जो भी महानुभाव है, जो इंसानियत है, जिसके अंदर भगवान के प्रति आस्था है, मैं उन सभी के लिए आमंत्रित करता हूँ, वे सभी उमंग होटल में आएं और एक वास्तविकता में जो सच्चा भगवान का भगत है वो कैसे अपने और भगवान के बीच का अंतर खत्म करने के लिए रास्ते पे बढ़ता है, और वो कैसे कैसे संयम के माध्यम से भगवान के सन्निकट जाकर अपनी आत्मा का कल्याण करता है। यह अवसर शायद मुझे नहीं पता आप लोगों को कब देखने मिलेगा, इसलिए आप 19 तारीख को प्रातः 10 बजे उमंग होटल पर पधार कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सहभागिता। मुख्य लोग कौन कौन आ रहे हैं कार्यक्रम में? सती जैन जी जो है महिला की अध्यक्ष हैं, सुनीता काला जी वो आ गए हैं। हमारे गोरंडा से वीर राइस मिल के जो सुशील जैन जी हैं वो हमारे मुख्य स्वागत अध्यक्ष हैं, और विशाल गुप्ता जी, हरविलास जी, शिवराज जी वह भी स्वागत करते हैं। और उसके अलावा हमारी जो प्रियन सुंदर जी हैं, अम्मा जी के नाम से प्रचलित किया है, वो भी मेन कार्यकर्ता के रूप में हमारे प्रस्तुत हो रही हैं, और उनसे दीप प्रज्वलन की कराया जाएगा। और जो अन्य कार्य हैं वो भी समाज सेवी लोगों से करवाए जाएंगे। इस प्रकार की हम कार्यक्रम के रूपरेखा बना रहे हैं। हमारी दिगंबर जैन सोसाइटी और कार्यकारिणी मिलकर इस कार्य को असली जमा बनाएंगे। अभी आगामी रविवार को 19 तारीख को शुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज के पिच्ची का परिवर्तन का कार्यक्रम है उमंग होटल में। पहले से मालूम है कि ये पिच्ची का परिवर्तन कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, उत्कृष्ट कार्यक्रम है। मैं इसके अतिरिक्त थोड़ा सा आपको शुल्लक श्री के बारे में बताऊं। आप जो इनका वेश देख रहे हैं,
एक ये लंगोटी और एक ये वस्त्र। आपको क्या लगता है कि आगामी सर्दियों में ये कोई कंबल, कोई रजाई, कोई गद्दा, कोई तकिया लेंगे? आजीवन इन सब चीजों का त्याग है। अभी सर्दी चाहे जितनी भी हो, इसी तरह से नंगे पैर इनको चलना है और आजीवन चलना है। इसी तरह से इन्हीं वस्त्रों में ही रात्रि भी व्यतीत करनी है, चाहे कितनी भी सर्दी हो और चाहे मई जून की कितनी भी गर्मी हो। इन्हें किसी और साधन को ग्रहण करना ही नहीं है। ये है इन संतों का त्याग। उस त्याग की श्रेणी में ही ये पिच्छी का परिवर्तन है। पिच्छी का परिवर्तन कोई वस्तु परिवर्तन नहीं है, भाई ये छोड़ दिया वो ले लिया। इस पिच्छिका को जिस किसी को भी देंगे, वो बहुत त्यागी प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये कोई पैसे में जाने वाली चीज नहीं है। जिसने त्याग किया होगा वो त्याग का बहुत बड़ा नंबर है, नियम है। उनकी पालन की घोषणा उसे करनी होगी, संकल्प लेना होगा, तब ये पिच्छिका उनको मिलेगी। इसी तरह से जो पिच्छिका इनको नई मिलेगी, वो नई पिच्छिका देने वाला व्यक्ति भी बहुत भाग्यशाली होगा। कारण उसको भी इतने नियम लेने होंगे अपने जीवन को चलाने के लिए कि वो भी एक संयमी जीवन में रहेगा। इस प्रकार का ये पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम आगामी 19 नवंबर को उमंग होटल में होने जा रहा है। जी जैन ने हमारे करनाल शहर में दिगंबर जैन मंदिर में प्रज्ञान सागर महाराज जी का चौमासा चल रहा है। चौमासा वैसे 4 महीने का होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें 6 महीने का मिला और इन्होंने हमें धर्म के साथ इतना जोड़ा कि छोटे छोटे बच्चे वो भी धर्म के साथ जुड़ गए हैं। इन्होंने हमारे मंदिर में सुबह भगवान का प्रक्षालन होता है, जिसकी उन्होंने बच्चों को साथ जोड़ने के लिए टाइम का परिवर्तन कर दिया है और जिससे सब बच्चे छोटे छोटे 8 साल के बच्चे से लेके 40 साल के बच्चे तक इनके साथ जुड़ गए हैं। जो समाज में पहले 8-10 बंदे आते थे, वो अब कम से कम 30-35 जने सुबह प्रक्षाल में आते हैं, जो इनकी बिना मधुर वाणी जिसमें जिन्होंने बच्चों को अपने साथ जोड़ा, ये यही कर सकते थे और किसी का बस की बात